हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ आपके जॉडिक साइंस को लेकर के। सो गाइज़, मेरे चैनल पर जब मैं वीकली हॉरोस्कोप अपलोड करती हूँ, कई सारी वीडियो जॉडिक साइन से रिलेटेड अपलोड करती हूँ, तो आप सबके मन में सवाल आता है कि हमें कौन से जॉडिक साइन हैं जिन्हें फॉलो करना है। सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तीनों ही साइंस के बारे में। आपको कौन से साइन देखने हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट हैं और क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, और आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका यहाँ पर एसेंडेंट साइन कौन सा है, सन साइन कौन सा है और मून साइन कौन सा है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि मैम क्या हम सन साइन के अकॉर्डिंग देखें या मून साइन के अकॉर्डिंग देखें, तो मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगी कि क्या हमारा हाथ जो है वो हमारे पैर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हमारी आंखें हमारे नाक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आप तीनों ही से देख लीजिए, तीनों की ही जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो हमारे लिए तीनों ही साइन इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ आपके साइन के बारे में, ताकि आप खुद ही इसे पता लगा पाएंगे कि आपका राइजिंग साइन यानी कि एसेंडेंट साइन कौन सा है, आपका सन साइन कौन सा है और आपका मून साइन कौन सा है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है आपका बर्थ चार्ट। जी गाइज, आपको आपका बर्थ चार्ट प्रिपेयर करना होगा। अगर आपके पास अपना कोई बर्थ चार्ट नहीं है तो आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर आप फ्री बर्थ चार्ट डाल करके सर्च करिएगा और आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपका बर्थ चार्ट प्रिपेयर करके आपको दे देंगी। आपको आपका नाम एंटर करना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, आपका टाइम ऑफ बर्थ एंटर करना होगा और आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। जब आप ये सारी डिटेल एंटर कर देंगे तो आपको आपका बर्थ चार्ट दे दिया जाएगा। ये मेन चार्ट होता है जिसके थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से साइंस हैं जो आपके लिए हैं। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं हमारी ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जब आपका बर्थ चार्ट आपके सामने आएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। अगर आप इनमें जितने ब्लॉक्स हैं उनको काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 12 ब्लॉक्स हैं। गाइस, इस मेथड को आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे देखना सीख गए तो आप किसी की भी कुंडली देख सकते हो, किसी का भी बर्थ चार्ट देख करके उसकी साइंस के बारे में एटलीस्ट बता सकते हो, इतना बता सकते हो। यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आप कैसे इसे देखेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हर एक हाउस को एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे 12 हाउसेस होते हैं जो हमारे लाइफ के 12 एरियाज़ के बारे में बताते हैं। मैं इन एरियाज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहोगे तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपके ये जो 12 हाउसेस हैं आपकी कुंडली में, ये हाउसेस का प्लेस फिक्स होता है, लेकिन नंबर्स ज़ोडिएक के फिक्स नहीं होते हैं। यानी कि जहाँ पर आपका हाउस नंबर 1 है, जहाँ पर आप 1 नंबर देख रहे हो सकता है वहाँ पे आपको आपके हाउस में 5 लिखा दिख जाए, 7 लिखा दिख जाए या 12 लिखा दिख जाए। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये रोटेट होते रहते हैं, ये कहीं पर भी कोई भी नंबर आ सकता है। आप इस बात का ध्यान रखें। ये डिपेंड करता है कि आपका बर्थ चार्ट कैसा है, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या था, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, ये इस पर डिपेंड करता है। बट हाउसेस का जो प्लेस होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पर 2 तरीके के नंबर्स हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस चीज़ को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बर्थ चार्ट को देखना। मैं कोशिश कर रही हूँ ईजीएस्ट पॉसिबल वे में आपको बताने की कि आपको कैसे अपना बर्थ चार्ट देखना है। यहाँ पर 12 हाउसेस है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इस मेथड को। आपके 12 हाउसेस अपने प्लेस पर फिक्स होते हैं। जहाँ पर फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस वहीं पर रहेगा, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 पर नंबर 1 लिखा हुआ मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है नंबर 7, नंबर 8 कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा जो कि एक जॉडिक साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको आपका पहले तो 12 हाउसेस जो आपके हैं उसके नंबर आपको पता होने चाहिए कि मेरा कौन सा हाउस कहाँ पर है। हर बर्थ चार्ट में ये हाउसेस फिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो बदल जाते हैं हर बर्थ चार्ट में। वो यहाँ पर 12 नंबर होंगे, ये 12 नंबर हमारे 12 जॉडिक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मैं एक और यहाँ पर चार्ट दे रही हूँ ताकि आप 12 जॉडिक साइन के नंबर्स को देख सको। मैं बता भी देती हूँ। सो हमारी फर्स्ट जॉडिक साइन होती है एरीज यानी मेष राशि, सेकंड पर आता है टॉरस यानी वृषभ, थर्ड पर है जेमिनाई यानी मिथुन, फोर्थ पर आती है कैंसर यानी कि कर्क, फिफ्थ पर आती है लियो यानी कि सिंह राशि, सिक्स पर आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि, सेवेंथ पर है लिब्रा यानी कि तुला राशि, एट्थ पर आती है हमारी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नाइन्थ पर है सेजिटेरियस जो कि है हमारी धनु राशि,
10th पर आती है कैप्रिकॉर्न जो कि है मकर राशि, 11th पर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि और 12th पर आती है पाइसेस यानी कि मीन राशि। इन सभी ज़ोडिएक साइन का नंबर फिक्स होता है गाइस। ओके, 1 पर हमेशा एरीज रहेगा, 12 पर हमेशा पाइसेस रहेगा, 6 पर हमेशा वर्गो रहेगा। ठीक है, अब आपको इस चार्ट के थ्रू ही आपके सारे ही ज़ोडिएक साइन के बारे में पता चलेगा। आपके जो ज़ोडिएक साइन है वो इन तीनों ही साइन यानी एसेंडेंट साइन, सन साइन और मून साइन, इन तीनों ही साइन को मिला करके बनता है। अब मैं आपको डिटेल में एक एक साइन के बारे में बताती हूँ। बात करते हैं सबसे पहले आपके राइजिंग साइन या एसेंडेंट साइन की। जो हमारा एसेंडेंट साइन होता है, हिंदी में हम इसे लग्न कहते हैं। तो आपने सुना होगा कई बार पंडित लोग जो होते हैं, जो हमारे पंडित होते हैं या कई लोग होते हैं जो बर्थ चार्ट देखते हैं तो बताते हैं कि आपकी लग्न राशि ये है। ओके, जो लग्न राशि है उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका एसेंडेंट साइन आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। आपका अपीयरेंस कैसा होगा, आपका आउटलुक कैसा होगा, आपकी पूरी बॉडी किस तरीके की होगी, आपका हेल्थ रूटीन क्या होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, इस चीज़ को डिसाइड करता है आपका एसेंडेंट साइन। यानी कि आपका जितना भी एक्सटीरियर इन्वायरमेंट है, आपका जितना भी एक्सटीरियर आउटलुक है, उसको डिसाइड करता है हमारा एसेंडेंट साइन। अब आप इसे देखेंगे कहाँ पे, मैंने आपको बर्थ चार्ट दिखाया था, वहाँ पर आप नंबर 1 हाउस को देखिए। हाउस हमारे पहले हाउस में, अब आप अपने बर्थ चार्ट में देखिए कि आपके पहले हाउस में क्या नंबर दिखा रहा है। अगर वहाँ पर नंबर 1 ही है तो आपकी एरीज एसेंडेंट साइन है, अगर नंबर 2 है तो टॉरस है, 3 है तो जेमिनाई है, एंड ऐसे ही आगे चलती जाएगी ये कंटिन्यूअस। आपके हाउस नंबर 1 में जो भी नंबर आपको दिखा रहा है वही नंबर आपका ज़ोडिएक साइन का होने वाला है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब चलिए सेकंड स्टेप पर आते हैं जो है हमारा सन साइन। आप इसे कैसे पता करेंगे, पहले बताते हैं सन साइन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। सो गाइज़, जो सन साइन होता है वो हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी रूलिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा फाउंडेशन होता है। आपने अगर एम्परर का कार्ड देखा है टैरो में, सो सन साइन इज़ एक्चुअली द कार्ड ऑफ एम्परर। ये हमारी रोमांटिक लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सेल्फ को, यानी जो हम अपने बारे में सोचते हैं सन साइन हमें उस बारे में रिप्रेजेंट करता है, हमारे मोटिवेशन को, डिटर्मिनेशन को, एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ओवरऑल सन साइन हमारी पर्सनालिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन होता है। अब हम इसके बारे में कैसे पता करेंगे। सो गाइज़, आप अपना बर्थ चार्ट फिर से देखिए और देखिए कि किस घर में आपका सूर्य बैठा हुआ है, यानी कि आप ये देखने की कोशिश करिए कि कौन से हाउस में आपका सन बैठा हुआ है। आपके बर्थ चार्ट में सूर्य ज़रूर मेंशन किया जाता है, आप उसको देख लीजिए वहाँ पर, और फिर देखिए कि जहाँ पर सूर्य जिस घर में बैठा है उस घर को क्या नंबर दिया गया है। याद रखिए, जो मैंने बेसिक नंबर आपको बताए हैं वो हाउस का नंबर आपको नहीं देखना है, बल्कि इस समय आपके बर्थ चार्ट में जो नंबर दिया है वो नंबर आपको देखना है। अगर आप देखते हो कि आपके 5th हाउस में फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य बैठा है लेकिन नंबर वहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि आपकी जो ज़ोडिएक आएगी वो लिब्रा आएगी, है ना, तुला आएगी। अगर आपके 6th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और नंबर दिया है 12, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़ोडिएक पाइसेस आएगी, यानी कि मीन आएगी। तो आप इस तरीके से अपनी सन साइन निकाल सकते हो। गाइज़, ये हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो इसे फॉलो करती है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड भी देती हूँ इस चीज़ के लिए जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती है, बेसिकली टैरो जिसको फॉलो करता है। मैं खुद से कोई भी चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं करती हूँ, बट फिर भी अगर आप थोड़ा ईजी वे में जाना चाहो तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आपका सन साइन क्या होगा। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट आपको और दे रही हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्च 21 से लेकर के अप्रैल 20 तक का जो समय होता है वो एरीज़ होता है। इस दौरान पैदा हुए जितने भी लोग होंगे उनका सन साइन एरीज़ हो जाएगा। अप्रैल 21 से लेकर मई 20 तक जितने भी लोग पैदा होते हैं उनका जो सन साइन होगा वो टॉरस होगा। याद रखिए, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, तो अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे फॉलो कर सकते हैं। आपको आपका बर्थ चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है सन साइन के लिए, तो बिल्कुल नहीं है। और मैं ये सारी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रही हूँ कि कौन सा टाइम पीरियड है जो किस ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि आप वहाँ से ईजिली इसे देख सकें। अब लास्ट में हमारा आता है मून साइन।
इसे हम अपने बर्थ चार्ट से ही देख पाते हैं। तो पहले बात करते हैं मून साइन जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपके टोटल मेंटल एटीट्यूड को, आपकी इंट्यूशन को, आपकी खुद की पावर क्या है, इनर पावर, इनर सेल्फ, हाई प्रीस्टेस रिप्रेजेंट करता है मून। आपके इमोशंस कैसे हैं, क्या आप बैलेंस कर पाते हो या नहीं बैलेंस कर पाते हो, ये सब डिसाइड करता है आपका मून साइन। तो आप इसे पता कैसे करेंगे? अब अगेन आपको आपका बर्थ चार्ट देखना है, वहाँ पर आप मून की पोजीशन देखिए। आप अगर इंग्लिश में आपने अपना हॉरोस्कोप डाउनलोड किया है, अपना बर्थ चार्ट डाउनलोड किया है, तो आप वहाँ पर मून की जगह MO लिखा हुआ दिखेंगे। अगर आपने हिंदी में डाउनलोड किया है तो आप CH या चंद्र लिखा देखेंगे या फिर चा लिखा देखेंगे। अगर आप ये लिखा देखते हो जिस भी हाउस में, वहाँ पर देखिए कि कौन सा नंबर दिया गया है। एंड अगेन आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। उस नंबर से आप पता करिए कि कौन सा जॉडियक है। एक एग्जांपल से मैं बता देती हूँ कि मान लेते हैं कि आपके 8th हाउस में मून है, ठीक है, और नंबर उस हाउस को दिया गया है 11, तो आपका जो मून साइन आ रहा है वो एक्वेरियस आ रहा है। सेकेंड, अगर आपके 3rd हाउस में मून बैठा हुआ है और मून का जो नंबर दिया हुआ है उस हाउस में वो आ रहा है आपका 6, तो इसका मतलब है कि आपका जो मून साइन है वो वर्गो है, यानी कि कन्या राशि है। इसी तरीके से आप तीनों ही अपने साइंस को देख सकते हो अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से। अगर आप इन तीनों साइन को नहीं देखना चाहते हो तो आप सिर्फ सन साइन के साथ जा सकते हो, बेसिकली जो टैरो फॉलो करता है, और आप सिंपली मंथ मेथड का यूज़ करके भी अपने जॉडिक साइन के बारे में जान सकते हैं। बट बेस्ट तो ये होता है कि आप अपने तीनों ही साइंस के बारे में जानें और उन तीनों की ही रीडिंग को देखा करें, उन तीनों के ही बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये तीनों ही आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इन तीनों की गाइडेंस लेना आपके लिए बेटर होगा। सो गाइज़, आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी और आपको हेल्प की होगी आपके साइन को जानने के लिए। बहुत सारे क्योस हो जाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं इसको जानने के लिए। एंड अक्सर लोग बहुत बड़े बड़े पंडितों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं पता करने के लिए कि हमारा सन साइन तो हमें पता चल गया, बस एसेंडेंट एंड मून साइन हमारा क्या है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना बर्थ चार्ट चाहिए और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो गाइज़, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।